हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो शैडो। आप जब भी कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं अपने सिस्टम में, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, 10 हो, तो आपने देखा होगा कि जब हम पार्टीशन वाली लोकेशन से यहाँ जहाँ पे हम ड्राइव लोकेट करते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो हमें एक मैसेज शो करता है कि विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल एट दिस टिक, द सेलेक्ट दिस इज़ MBR पार्टीशन टेबल और EFI सिस्टम कैन ओनली टू बी इंस्टॉल्ड टू GTP डिस्क। तो दोस्तों, ये ऐसा इसलिए होता है कि ये बहुत ही छोटा सा और टेक्निकल क्वेरी है जिसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि हम इसे बायोस से भी दूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी जा कर के इसे हम ठीक कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें, या आपने कमेंट्स पढ़े होंगे जिसमें ये लिखा होगा कि हम इसके लिए हमें पूरे हार्ड ड्राइव के डेटा को बैकअप लेना पड़ेगा, फिर हमें सारे पार्टीशंस तोड़ने पड़ेंगे और फिर हम जा कर के इसे हम नए तरीके से पार्टीशन बनाएंगे, फॉर्मेट करेंगे, तो हम इसे एक नया प्लेटफॉर्म देंगे, तब जाके ये विंडोज इंस्टॉल होगा। बट दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक है और इतनी बेसिक लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना। अगर आप करने को तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो या फिर आप बायो से भी कर सकते हो, बट इतना टेक्निकल जाने की क्या ज़रूरत है। अगर एक छोटी सी गलती होती है जिससे ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारे डेटा कैसे लॉस्ट हुए, तो हम उन इतने कॉम्प्लिकेशंस में हमें क्यों जाना है। अब मतलब सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली है, बट कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं ताकि हम चीज़ों को स्मूथ रखें, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं और हम एक छोटे से तरीके से हम इसे यहाँ से हम निकल करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही जेन्युइन सा जो है ये प्रॉब्लम है और आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम पार्टीशन जो हमारे लैपटॉप में होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं MBR और दूसरा होता है GPT। MBR जो पार्टीशन होता है वो NTFS फाइल को सपोर्ट करता है और GPT जो पार्टीशन होता है वो हमारे FAT32 फाइल को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही बेसिक है और सिर्फ हमें इसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाने हैं, हम इसे कैसे सॉर्टेड करेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में आगे गाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास दो हार्ड ड्राइव्स हैं, दो पेन ड्राइव्स हैं और दोनों जो हैं वो बूटेबल हैं। मैंने इसे बूटेबल बना रखा है इस USB डिवाइस को और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ हम इसे कैसे सॉर्टेड करेंगे और हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो पहले मैंने इस पेन ड्राइव को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है और इंसर्ट होने के बाद ये हमारा पेन ड्राइव है जो मैंने अभी इंसर्ट किया। इसका लोकेशन आप देख रहे हैं G ड्राइव पे ये लोकेट हो चुका है। सिंपली हमें करना क्या है कि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है। जब हमने प्रॉपर्टीज़ क्लिक किया तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फाइल सिस्टम है ये FAT32 है और ये क्यों नहीं ले रहा है हमारे लैपटॉप में इसे इंस्टॉलेशन पे, हमें क्यों वो वहाँ पे जाने के बाद आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर रहा है। रीज़न जो है वो ये है कि हमारे जो लैपटॉप के जो पार्टीशंस हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ, लोकल डिस्क, फाइल टाइप NTFS। तो NTFS जो है हमारा जो सिस्टम का जो हार्ड ड्राइव है हमने उसको पार्टीशन किया हुआ है NTFS फाइल में और हम इसे जब बूट कर रहे थे वो FAT32 फाइल से कर रहे थे। तो ऑब्वियसली देख रहे हैं आप, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। FAT32 कैसे NTFS को सपोर्ट करे, बिकॉज ये दो अलग अलग टाइप के फाइल सपोर्ट्स हैं। तो बस सिंपल प्रॉब्लम ये है कि हमें ना इतने तामझाम में जाना है और ना हमें इतने कॉम्प्लिकेशंस को लेना है कि हम बायोस जाते हैं, हम कमांड प्रॉम्प्ट जाते हैं। हमें सिंपली क्या करना है कि हमें इस पेन ड्राइव को ही जो है वो सिर्फ फैट से NTFS में कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए आपको पता ही है, हमें मार्केट में बहुत तरह के मतलब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ तो फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, जो कि बहुत ही ईज़िली और कुछ ही मिनटों में, 5-7 मिनटों में जो है पेन ड्राइव को बूटेबल बना देते हैं। बस वहाँ पे जब हमें फाइल सिस्टम जब फाइल सिलेक्शन होगा फाइल टाइप पे, तो हमें NTFS का ध्यान रखना है और बस बिल्कुल ही सिंपल है। तो जब भी हम बूटेबल बनाते हैं, अगर हम हमारे सिस्टम में सारे पार्टीशंस को देखते हैं, पहले हम पार्टीशंस अपने चेक कर लेते हैं कि हमारे ड्राइव के पार्टीशंस जो हैं वो किस फॉर्मेट में हैं। तो किसी भी एक ड्राइव पे ऊपर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो आपको दिख करके आ जाता है NTFS। तो आपको जो बूटेबल जब भी USB को बनाना है तो NTFS में बनाना है। अगर ये FAT32 होता तो आपको पेन ड्राइव को FAT32 में बूटेबल बनाना था। तो ये बहुत ही सिंपल है
और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़े और भी कोई क्वेरी और कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे बेझिझक मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।